हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और मेरा नाम है हर्षल। आज हम पढ़ेंगे लिनक्स के और कुछ कमांड्स। तो देखिए, हम लोग लिनक्स के काफ़ी कमांड्स आज पढ़ने वाले हैं। टोटल 9 कमांड्स हैं। कट कमांड पढ़ेंगे, ग्रेप कमांड पढ़ेंगे, उसके बाद कॉम, टी कमांड, टी आर, सोर्ट, यूनिक, डब्ल्यू सी एंड ओडी। तो ये जो कमांड्स है ये काफ़ी यूज़फुल कमांड्स है, आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, वन बाय वन एक एक कमांड पढ़ते हैं। तो सबसे पहली कमांड है कट कमांड। तो कट कमांड में क्या है कि आप अगर फाइल में कोई कंटेंट है तो आप उसे कट करके जो चीज़ आपको देखना है, जो कंटेंट आपको देखना है, आप वो कंटेंट देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें होता है डिलिमिटर। डिलिमिटर जो होता है मतलब जो दो वर्ड्स है उनके बीच में कोई कोई मतलब हाइफन लगा देता है, कोई स्पेस दे देता है, दैट इज कॉल्ड डिलिमिटर। ठीक है, उसके बाद में नंबर ऑफ बाइट्स वो भी शो करते हैं। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, अगर आपको सिर्फ वो कैरेक्टर देखने हैं तो वो भी कर सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इन सब का यूज हम कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो हम चलते हैं मेरे टर्मिनल पे। अभी टर्मिनल पे क्या है कि काफी सारी फाइल्स यहां पर मौजूद है। ओके, काफ़ी सारी फाइल्स यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यूएसए करके एक फाइल है उसको देख लेते हैं। तो यूएसए में देखिए यहाँ पे क्या है, वॉशिंगटन एक वर्ड है, ऑस्टिन एक वर्ड है, एल पासो ये 2 डिफरेंट वर्ड्स है, क्योंकि बीच में जो है वो स्पेस आया है। स्पेस मतलब डिलिमिटर है। सैन फ्रांसिस्को ये भी 2 वर्ड्स है, बीच में स्पेस है। ठीक है, उसके बाद सभी एक एक वर्ड है। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं। तो ये हो गया आपका यूएसए फाइल के अंदर में जो कंटेंट है वो मैंने दिखा दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसे कट कर देता हूँ। अभी कट करेंगे हम लोग डिलिमिटर जो है। अभी देखिए गाइस, ये है फील्ड 1, जैसे वॉशिंगटन, ऑस्टिन, एल, सैन, पेंसिल्वेनिया। ठीक है, ये हो गया आपका फील्ड 1। और स्पेस देने के बाद में अगर आप दूसरा कोई वर्ड लिखते हो तो दैट इज फील्ड 2। तो ये फील्ड 2 में आ गया, जैसे पासो फील्ड 2 में आ गया एंड फ्रांसिस्को। ये सिर्फ 2 ही वर्ड ऐसे हैं जो फील्ड 2 में आते हैं। तो चलिए डिलिमिटर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, फिर से मैं कॉमा का साइन देता हूँ, सिंगल कोड दे देता हूँ। तो अभी फाइल का फील्ड जो है, अगर भी देखिए यहाँ पे ना 2 फील्ड है, फील्ड 1 एंड फील्ड 2। फील्ड 2 में सिर्फ पासो और फ्रांसिस्को है। तो मैं क्या करता हूँ, हाइफन फील्ड 2 मुझे देखना है यूएसए का। ठीक है, मुझे फील्ड 1 से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ फील्ड 2 देखना है। तो मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, तो गाइज ये देखिए, अभी इसने क्या दिखाया कि वॉशिंगटन, ऑस्टिन और ये पासो। ठीक है, अभी यहाँ पे फील्ड 1 और फील्ड 2 है, ये जो है दैट इज डिफॉल्ट। ठीक है, तो वो इसे नहीं हटाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये इसे फील्ड 2 दिखाएगा, एल को हटा के। तो ये देखिए, इसने एल हटा दिया, यहाँ पे सिर्फ पासो आ गया। सैन्स को हटा दिया, सिर्फ फ्रांसिस्को दे दिया। ठीक है, तो और बाकी के जो है वो बाय डिफॉल्ट आपको दिखाई देंगे। ठीक है गाइस, तो बस यही चीज थी कि आप ऐसा करके आप देख सकते हो फील्ड 2। अगर मुझे सिर्फ फील्ड 1 देखना है ना, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ एल दिखाई देगा और यहाँ पे सिर्फ सैन दिखाई देगा। तो देखिए हम लोग वो भी करके देखेंगे। अभी मैं यहाँ पे फील्ड 1 कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एल आ गया और यहाँ पे सैन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ वीम करके। मैं अभी यहाँ पे यूएसए में चला जाता हूँ, इंसर्ट मोड में जाता हूँ और यहाँ पर मैं हाइफन का साइन दे देता हूँ। यहाँ पे हाइफन दे दिया और नीचे भी हाइफन दे देता हूँ। ठीक है गाइस, एस्केप दबा के नॉर्मल मोड में, उसके बाद एक्स दबा के सेव एंड एग्जिट। ओके, तो मैंने अभी देखिए, अभी क्या होगा, अगर मैं यूएसए अगर देखूंगा तो यहाँ पे देखिए एल और पासो ये 2 डिफरेंट वर्ड है, उनके बीच में जो है वो हाइफन नाम का डिलिमिटर लगा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम लोग डिलिमिटर
का मतलब यूज करते हैं। तो ये देखिए हाइफन डी, कट के बाद में हाइफन डी यूज किया है, दैट इज डीलिमिटर। उसके बाद में डबल कोट में मैंने क्या किया है, डबल कोट में मैंने सॉरी सिंगल कोट में मैंने स्पेस दे दिया है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, हम लोग डिफाइन करेंगे, चलिए देखते हैं होता है क्या। मैंने अभी डिफाइन कर दिया है, सॉरी ऐसा डिफाइन नहीं करते हैं, शायद ऐसा डिफाइन करते हैं, ओके। तो अभी डीलिमिटर मैंने दे दिया है हाइफन। तो अभी क्या होगा कि हाइफन के पहले में जो है, जैसे एल है तो वो मुझे एल दिखाई देगा और एफ सैन दिखाई देगा। ये देखिए एल और सैन दिखाई दिया क्योंकि F1 है। अगर वही मैं अभी मैं क्या करता हूं, यहां पे देखिए, अभी अगर मैं स्पेस डिलिमिटर लेता हूं, ठीक है, तो उसमें देखिए क्या होगा, क्योंकि यहां पे तो कोई स्पेस है ही नहीं दोनों के बीच में, राइट। तो पूरा वर्ड उसने लिखा दिया, मतलब ये स्पेस जो है वो डिलिमिटर नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। डिलिमिटर जो है वो आपका डिलिमिटर जो है वो आपका हाइफन है। यहाँ पे देखिए हाइफन के पहले जो F1 फील्ड 1 था वो उसने दिखा दिया। अगर मैं यहाँ पे F2 अगर कर देता हूँ तो दैट इज ऑल्सो वो F2 दिखाई देगा। एल हट गया, ठीक है, सैन हट गया, दैट इज फ्रांसिस्को। ओके गाइस, तो आई होप सो कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं राइट। तो अब हम क्या करते हैं, डिलिमिटर हो गया, अभी हम लोग बाइट देखते हैं और कैरेक्टर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो बाइट में अब क्या होता है कि जैसे मैंने हाइफन बी कर दिया और यहां पे बाइट कर दिया, ठीक है, दैट इज इनवैलिड बाइट कैरेक्टर। शायद F-F1 तो यूज करना जरूरी है, नो अभी अगर इनवैलिड बाइट कैरेक्टर पोजीशन USA ट्राई कट हेल्प। ओके, कट करके मैं अभी हेल्प में जाता हूँ तो देखता हूँ क्या होता है। बाइट 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 हाइफन बी बाइट, ओके, ऑप्शन एंड फाइल सिलेक्ट ओनली दीज बाइट्स। ठीक है, ओके गाइस, तो इसमें ना मैंने कुछ गलत कर दिया। ये एक्चुअली इसका सिंटैक्स जो था ये ऐसा था। यहाँ पे मुझे कौन सा बाइट चाहिए, अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ तो देखिए, ठीक है, तो यूएसए के अंदर में जो बाइट्स हैं 6 जो वर्ड है, जो कैरेक्टर है, उसका जो बाइट्स है वो दिखाई देगा। तो ये देखिए मैं ना आपको बता देता हूँ क्या है। तो यहाँ पे ओके, तो यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया n, ठीक है। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 ये हो गया n। तो अभी तो ये 6 नंबर पे जो भी कैरेक्टर रहेगा वो कैरेक्टर वो दिखाई देंगे, राइट। तो दैट इज कॉल्ड बाइट, बस यही है। उसके बाद में अभी हम लोग देखेंगे कैरेक्टर, तो कैरेक्टर भी देख लेते हैं। तो कैरेक्टर भी सेम ही है, राइट। तो ये देखिए कैरेक्टर एंड बाइट बोथ आर सेम। उसके बाद में आता है कॉम्प्लीमेंट। अभी कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे जो कैरेक्टर है उसको आप अगर कॉम्प्लीमेंट दे दो तो कॉम्प्लीमेंट अगर कर दो इसे, ठीक है, तो अभी क्या होगा कि
6 नंबर पे जो भी मतलब कैरेक्टर है उसने ये शो किया। अगर मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर देता हूं तो 6 नंबर का जो कैरेक्टर है वो छोड़ के बाकी सब कैरेक्टर्स जो है वो दिखाई देगा। तो ये देखिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 वॉशिंग, यहाँ पे आई के पहले एन था, ठीक है, तो उसने वो हटा दिया और बाकी सब, ठीक है, जो सब कुछ था वो उसने दिखाई दिया है, दिखाई दे रहा है। तो बस यही ऐसे हम लोग कट का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये दो तीन ही चीजें इंपॉर्टेंट है कट में। एक कॉम्प्लीमेंट आप याद रखिए, उसके बाद में कट में फील्ड आप लोग याद रखिए। एक मिनट डॉक्यूमेंट में दिखा देता हूं, ये देखिए, डिलिमीटर आप याद रखिए, उसके बाद में बाइट याद रखिए, कैरेक्टर याद रखिए और कॉम्प्लीमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बहुत सारे ऑप्शंस है बट दैट इज नॉट दैट मच यूजफुल, राइट। तो यही चीजें आप याद रखिए, इन्हीं का ज्यादातर आप यूज करोगे। तो चलिए अभी नेक्स्ट कमांड पे हम लोग चलते हैं, दैट इज ग्रेप कमांड। अभी आपको मैं बता दूं कि ग्रेप का मतलब होता है ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। मतलब ये क्या करता है कि आपको अगर कोई फाइल में ना इतना पूरा ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको पता है क्या कोई स्पेसिफिक वर्ड आपको हाईलाइट करना है या फिर पता करना है, ठीक है, और कुछ आपको पता करना हो, या फिर अगर नंबर ऑफ पैकेजेस है, नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आपको पता नहीं है नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर कहां पे है, तो आप जैसे सर्च करते हो ना, वही ग्रेप कमांड है। तो वो ग्रेप से आप वो सर्च कर सकते हो, राइट। तो उस स्पेसिफिक डायरेक्टरी में या फिर कहीं पर भी आप वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक फाइल्स, कुछ भी आप मतलब सर्च कर सकते हो। तो ग्रेप कमांड इज वेरी वेरी यूजफुल, ठीक है गाइज। तो चलिए टर्मिनल पे चलते हैं। तो ये मैं आ गया आपके अपने टर्मिनल में, और यहां पर देखिए बहुत सारी फाइल्स है, ठीक है। अगर मैं ग्रेप के साथ में अगर यहाँ पे बड़ा ओ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कैपिटल ए, उसके बाद में मैं अगर यूएसए अगर लिख देता हूँ, ठीक है, तो हम लोग ए कहाँ पे यूज कर रहे हैं, यूएसए में यूज कर रहे हैं। तो यूएसए फाइल के अंदर में जो भी कंटेंट होगा उसके अंदर में ए नाम से जो भी वर्ड होगा या फिर जो भी फाइल होगी, जो कुछ होगा ए नाम से, ठीक है, वो सब आपको डिस्प्ले करेगा। तो ये देखिए, तो ए से उसने डिस्प्ले किया है ऑस्टिन 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 ऑस्टिन, ठीक है। तो गाइज अभी क्या है कि ग्रेप से अगर यूएसए में देखा जाए तो ग्रेप से सिर्फ ऑस्टिन में ही ए नहीं है, वॉशिंगटन में भी ए है, ठीक है, बट वॉशिंगटन के अंदर में जो ए है वो स्मॉल ए है, ठीक है। ये जो ए हमने यूज किया ये कैपिटल है। तो जब भी आप ग्रेप के साथ ए यूज करते हो ना, तो दैट इज मतलब कोई भी वर्ड या फिर कोई भी नंबर आप यूज करते हो सर्च करने के लिए, तो वो क्या होता है, वो केस सेंसिटिव होता है। तो वो एग्जैक्टली वही नंबर सर्च करता है, वही डिजिट, वही मतलब आप जो कुछ सर्च करोगे वही सर्च करता है, राइट। तो अगर आपको ये केस सेंसिटिव को इग्नोर करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप यहां पर -i टाइप कर दीजिए, मतलब ये इग्नोर कर देगा केस सेंसिटिविटी को। तो ये देखिए अभी उसने इतना सब कुछ हमें रिजल्ट दिया है। वॉशिंगटन में अभी ए है, उसके बाद में ऑस्टिन में ए है, एल पासो में ए है, फ्रांसिस्को में ए है, हर जगह पे, ठीक है। तो ये ए वाले उसने आपको रिजल्ट शो किया है, ओके गाइस। उसके बाद और क्या है, और है वी, ठीक है। अगर आपको मतलब अभी क्या है कि मुझे ग्रेप, ठीक है, -v अगर मैं यूज करता हूं और मुझे ए जो है वो नहीं चाहिए, ए जिस भी फाइल में होगा वो मुझे शो मत करो, ठीक है। जो भी कंटेंट में ए है, डोंट शो मी दैट कंटेंट। तो उसके लिए मैं अभी ये देखिए, ये फाइल का नाम हो गया, ए जिस भी मतलब कंटेंट में अगर ए लेटर होगा तो वो मुझे शो मत कीजिए। तो ये यहाँ पे ए किया हुआ है, उसे मैं एंटर कर देता हूं, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, किसी में भी आपको ए नहीं दिखेगा, मतलब स्मॉल ए नहीं दिखेगा, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे आई कर देता हूं तो लेट्स सी कि अगर आई से कुछ हो पाता है। ये देखिए, अगर मैं आई करता हूं तो वो केस सेंसिटिविटी इग्नोर कर देगा, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे ए नहीं दिखेगा। तो ये 1 2 3 4, तो ये 4 ऐसे
चार ऐसे मतलब वर्ड है जिनमें ए नहीं है, राइट। तो आगे जाके आप कई बार आप ग्रेप ये कमांड का यूज करने वाले हो, तो ग्रेप कमांड बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। आगे जाके हम जब भी मतलब कोई सॉफ्टवेयर पैकेज ढूंढने में या फिर कोई चीजें पता करने में सर्च वर्ड के लिए हम लोग ग्रेप कमांड ज्यादातर यूज करते हैं। तो इसे आप अच्छे से मतलब आप यूज पता कर लीजिए, ठीक है। आप अच्छे से इसे स्टडी कीजिए, ग्रेप कमांड इज वेरी यूजफुल। तो उसके बाद में हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड पे, दैट इज कॉम कमांड। अभी कॉम मतलब होता है कंपेयर, ठीक है। तो जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हम लोग कंपेयर करते हैं दो फाइल्स की, ठीक है। तो अगर दो फाइल्स है उनको अगर कंपेयर करना है तो हम लोग कॉम नाम का जो कमांड है उसे यूज करेंगे। तो अगर मेरे पास यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे com1 और com2 नाम की फाइल्स है। अगर मैंने यहाँ पे एक दो डिफरेंट फाइल बनाता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए दो डिफरेंट फाइल बनाता हूं, कैट इंडिया 1, इंडिया ए और इंडिया बी, ठीक है। तो इंडिया ए में मैं क्या करता हूं, सॉरी, सिंगल रिडायरेक्शन, ओके। तो कैट में अभी मुझे इंडिया ए में कुछ प्लेयर्स के नाम डालने हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सचिन, द्रविड़, गांगुली, रोहित, विराट और उमेश यादव, ठीक है। तो ये कुछ प्लेयर्स के नाम मैंने इंडिया ए में मतलब कंट्रोल डी से ये सेव हो जाएगा। तो इंडिया ए में मैंने ये टोटल 6 नेम्स जो है वो मैंने एंटर कर दिए, ठीक है। तो अभी आप कैट करके इंडिया ए का अगर देखोगे तो देयर इज 6 नेम्स, ठीक है। तो मैं इसे सॉर्ट कर देता हूं। सॉर्ट मतलब वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएंगे। तो सबसे पहले डी आ गया, उसके बाद जी, आर, ठीक है। तो सचिन, द्रविड़ एंड गांगुली। अभी मैं ना दूसरा और एक बना देता हूं, दैट इज इंडिया बी, ठीक है। दूसरा और एक फाइल बना दे रहा हूं इंडिया बी के नाम से। तो इसमें ना हम लोग एक काम करेंगे, सचिन, द्रविड़ और गांगुली, इनको ना सेम रख देते। उसके बाद में 3 कुछ डिफरेंट लोगों के नाम हम यहां पे डाल देते हैं। तो दैट इज भूवी, यूवी, धोनी, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ कर रहे हो, कंट्रोल डी से मैं सेव कर देता हूं। तो अभी देखिए, एक मिनट, इसे भी हम लोग सॉर्ट कर देंगे इंडिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इंडिया बी, ठीक है। तो ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अभी आ गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इंडिया ए और इंडिया बी दोनों फाइल्स का कंपैरिजन करते हैं। तो दैट इज कॉम यहां पे लिख देंगे, दैट इज इंडिया ए एंड इंडिया बी। तो अभी इंडिया ए और इंडिया बी का कंपैरिजन होने वाला है। तो देखिए क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है कि रोहित एंड विराट, ठीक है। रोहित एंड विराट जो है वो आपका, अभी ये क्या बोल रहा है कि वाई एंड डी इज नॉट इन सॉर्ट ऑर्डर, फाइल 1 एंड फाइल 2। चलिए पहले ना इसे सॉर्ट आउट कर देते हैं, शायद कुछ ये हो गया, विम इंडिया ए शायद सॉर्ट नहीं हुआ है ठीक से। तो सॉर्ट का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं एक काम कर देता हूं, मैं ना यहाँ पे सॉर्ट, नहीं कुछ गलत हो गया,
इसको ना सॉर्ट करना पड़ेगा, सॉर्ट कमांड से सॉर्ट नहीं होगा, वो आपको विम में जाके उसको एडिट करना पड़ेगा। सॉर्ट कमांड से सॉर्ट नहीं होगा। ओह, दिस इज इंडिया ए। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम लोग सचिन द्रविड़ गांगुली 4, उसके बाद में 5, उसके बाद 6। ठीक है, आई होप कि इससे सॉर्ट आउट हो जाएगा, होप सो। उसके बाद में हम लोग बी करते, सचिन द्रविड़ गांगुली। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग 1, उसके बाद में 2, 3, 4, 5, 6, इसमें भी हम लोग ऐसा कुछ कर देते हैं। अभी कॉम यूज करते हैं। इसमें ये कंपैरिजन करने के लिए आपको सॉर्ट करना जरूरी है, दोनों फाइल्स के जो कंटेंट है उसको। तो ये थोड़ा एक प्रॉब्लम है कॉम कमांड की, तो ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है कॉम कमांड, बट फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे यूज़ करेंगे हम लोग। तो ठीक है, अभी देखिए क्या है। तो यहाँ पे ना यहाँ पे 3 कॉलम है। ये पहले कॉलम में देखिए रोहित एंड विराट। पहले कॉलम में क्या होता है, पहली जो फाइल है उसके अंदर में जो मतलब ये 3 है, रोहित, विराट एंड उमेश। ठीक है, ठीक है। तो कंपैरिजन के बाद में जो डिफरेंट कंटेंट है वो आपको दिखाई देगा, जो सेम वाला कंटेंट है वो दिखाई नहीं देगा। तो सेम वाला कंटेंट आपको तीसरे कॉलम में दिखाई देगा। देखिए तीनों में सचिन द्रविड़ और गांगुली, मतलब दोनों फाइल इंडिया ए और इंडिया बी दोनों में सचिन द्रविड़ एंड गांगुली कॉमन है। दोनों भी लिस्ट में सचिन द्रविड़ और गांगुली है। ठीक है, इंडिया ए में रोहित, विराट एंड उमेश, ये 3 लोग हैं। इंडिया बी के फाइल में भुवी, युवी और धोनी, ये डिफरेंट दूसरे फाइल में है। और जो तीसरा जो कॉलम है उसमें दिया है दोनों फाइल का जो सेम कंटेंट है वो दिया है, सचिन द्रविड़ गांगुली। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये ऐसी 3 डिफरेंट कॉलम बनते हैं। ये पहला पहले फाइल के लिए, दूसरा दूसरी फाइल के लिए, तीसरा तीसरी फाइल, तीसरा मतलब कॉमन। ठीक है, तो बस आप ये याद रखिए। तो अगर और देखिए, और इसमें क्या है कॉम में, ओके, इसमें और भी शायद कुछ है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं कॉम -1 2, ठीक है, ओके, अगर मैं यहां पे देता हूं 1 2, मतलब वो क्या करेगा कि वो तीसरा वाला कॉलम दिखाएगा। तो तीसरा कॉलम में देखिए सचिन द्रविड़ गांगुली तीसरा दिखा। अगर मैं यहां पे कॉलम 3 and 1 कर देता हूं, ठीक है, तो वो मुझे ये वाला कॉलम बताएगा, जिसमें सेकंड कॉलम बताएगा जिसमें भुवी, युवी और धोनी है। तो ये देखिए भुवी, युवी एंड धोनी, बहुत नीचे आ गया। तो ये देखिए भुवी, युवी एंड धोनी, तो ये सेकंड कॉलम उसने शो कर दिया। उसके बाद में तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन, ठीक है, कॉम कमांड। उसके बाद हम लोग तीसरे कमांड में जाएंगे, दैट इज टी कमांड, राइट, दैट इज टी कमांड। अभी टी कमांड में मतलब अगर आपने वो क्या कहते हैं उसे, वाटर का अगर आपने पाइप देखा होगा, दैट इज टी शेप का एक मतलब एक पाइप होता है, वाटर का पाइप होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये टी कमांड काम करता है। अभी कैसे काम करता है वो तो मैं आपको डायरेक्टली टर्मिनल पे दिखा देता हूं, ठीक है, और तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर भी सकता हूं। ठीक है, तो चलिए इसका सिंटैक्स देखते हैं। पहले यहाँ पे ऑप्शंस है एंड फाइल नेम है, ओके, नो इश्यू। तो चलिए कमांड पे चलते हैं, यहाँ पे ls करके फाइल देखते हैं। तो इतनी सारी फाइल्स बनी हुई है। अभी क्या है कि टी में क्या होता है कि जैसे मैं अभी यहाँ पे इंडिया ए को
कैट करता हूँ, देखता हूँ, इंडिया में सचिन द्रविड़ ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। अभी क्या करना है मुझे, ये सब चीजें क्या करना है कि दूसरे किसी फाइल में मुझे कॉपी करनी है, राइट, दूसरे किसी फाइल में कॉपी करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा अभी, उसके लिए तो आप cp कॉपी करके भी एक कमांड है, cp नाम का एक कमांड है कॉपी, आप उससे भी कॉपी कर सकते हैं, बट आप t से कैसे कॉपी करोगे वो मैं आपको दिखाता हूं। तो कैट ओके, कैट इंडिया ए, उसके बाद में आपको पाइप का साइन देना है, उसके बाद टी लिख दीजिए, ठीक है। और ये मैं डाल रहा हूं अपने फाइल 1 करके एक फाइल है, ठीक है, उसमें डाल देता हूं। तो क्या होगा गाइस, कैट मतलब इंडिया ए का मतलब जो डेटा है वो शो करेगा, ठीक है। तो वो शो करने के बाद में टी कमांड क्या करेगा, वो डेटा कॉपी कर देगा फाइल 1 में, कॉपी या ओवरराइट, मतलब फाइल 1 की का जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा और इंडिया ए का जो डेटा है वो फाइल 1 में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम करता है आपका टी। अगर मैं यहां पे फाइल 2 भी अगर लिख दो, ठीक है, 2 फाइल बनी हुई है ऑलरेडी, तो फाइल 1 और फाइल 2 ये अभी क्या करेगा, ये इंडिया ए का जो डेटा है वो फाइल 1 एंड फाइल 2 दोनों में कॉपी करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये जो डेटा है अभी ये हो गया है फाइल 1 एंड फाइल 2 में कॉपी। तो मैं आपको दिखा देता हूं, अभी फाइल 1 भी दिखा देता हूं, फाइल 2 भी दिखा देता हूं। तो कैट फाइल 1, तो देखिए फाइल 1 में आ गया, ठीक है, और कैट फाइल 2, ठीक है, दोनों में कॉपी हो गया। अभी क्या करना है, फाइल 1 में जो डेटा है उसमें ना मुझे कुछ अभी अपेंड करना है, ठीक है। तो अभी अपेंड करने के लिए मैं क्या करता हूं, कैट लिख देता हूं, उसके बाद में मैं यूएसए का जो डेटा है, ठीक है, टी कमांड से यूएस का जो डेटा है वो अभी फाइल 1 में कॉपी होगा, फाइल 1 एंड 2 में कॉपी होगा। चलो दोनों को कर देता हूं मैं, आप एक फाइल 2 फाइल कितनी भी फाइल में आप कॉपी कर सकते हो एट अ टाइम। तो फाइल 1 अगर मैं यहां पे कर देता हूं तो यूएसए का डेटा फाइल 1 में कॉपी होगा, राइट, लेकिन फाइल 1 का जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा और यूएसए का डेटा कॉपी होगा। लेकिन अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि फाइल 1 का डेटा डिलीट ना हो, ठीक है, और यूएसए का डेटा उसके नीचे जो है वहां पर पेस्ट हो जाए, राइट। अभी क्या होगा, यूएसए का डेटा इसमें कॉपी होगा लेकिन फाइल 1 का डेटा भी एज इट इज वहीं पे रहेगा। तो उसके लिए मुझे अपेंड का ऑप्शन यहां पे डालना पड़ेगा, -a मतलब वो अपेंड कर देगा, राइट। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो ये वॉशिंगटन से ये ऑस्टिन तक ये जो डेटा है ये अभी फाइल 1 में अपेंड हुआ है। चलिए फाइल 1 में अभी क्या है आपको बता देता हूं मैं। फाइल 1 ये देखिए, राइट, सचिन द्रविड़, ये रोहित, उमेश तक जो है वो पहले से फाइल 1 में था। वॉशिंगटन से लेके यहां पर नीचे तक पूरा ऑस्टिन तक यहां पे फिर से कॉपी हो गया, राइट। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं अपेंड। अभी मान लीजिए कि मुझे अगर कोई मतलब एक लाइन लिखनी हो या फिर कुछ ऐड करना हो मेरे मन से, ठीक है, मुझे कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, मुझे मेरे मन से कुछ तो भी लिखना है उस फाइल में। तो सिंपली मैं क्या कर दूंगा, इको का यूज करूंगा, डबल कोट में यहां पे मैं लिख दूंगा, हे आई एम न्यू टू द लिनक्स ओएस, ठीक है, यहां पे ऐसा कुछ मैंने लिख दिया। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, ऑफ कोर्स पाइप का साइन दे देंगे, उसके बाद टी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं फाइल के बाद में 1, फाइल 1 में अगर इसे कॉपी करता हूं तो देखिए अभी क्या होता है। तो ये जो है आपको क्या लगता है कि ये फाइल 1 का डेटा डिलीट होकर ये पेस्ट हो गया होगा? अगर आपको ऐसा लगता है तो शायद ये गलत है,
क्योंकि मैंने यहाँ पर कैट नहीं, मैंने यहाँ पे इको कमांड यूज़ किया है। ठीक है, चलिए देखते, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होता है अभी इसमें। शायद आप सही हो गलत हो, देखिए। तो यहाँ पे क्या है, ऑफ कोर्स यहाँ पे फाइल 1 का जो डेटा है वो क्या हो गया है, डिलीट हो गया है, और ये वाला जो मैंने लिख दिया है दैट इज पेस्ट हो गया। ठीक है, आप एब्सोल्युटली आप करेक्ट हो। ठीक है, आपको यहाँ पे अपेंड का जो ऑप्शन है वो आपको डालना पड़ेगा, तभी वो अपेंड होगा। तो मैं भी फिर से अभी मैं क्या कर देता हूँ, इको का ही हम लोग यूज करेंगे। इको में मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, हे आई गॉट इट दैट आई एम अवेयर ऑफ द लिनक्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ तो भी लिख दिया, कुछ भी। उसके बाद में टी के बाद में अभी मैं -a करके अपेंड कर रहा हूँ। तो देखिए अभी क्या होगा, ऑफ कोर्स ये अपेंड होने वाला है। तो कैट फाइल 1 देखते हैं। तो ये देखिए ऊपर का जो डेटा है वो पुराना डेटा है, और नीचे का जो है दैट इज न्यू डेटा एडेड टू द ओल्ड डेटा, बिलो द ओल्ड डेटा। ओके, तो फाइल 1 जो है वो अपडेट हो गई है और अभी उसमें वो डेटा है। ओके, तो दैट इज इट। तो ये था हमारा कमांड था टी कमांड। तो ये होता है टी कमांड, राइट। तो कॉपी कर देता है वो। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आपको पाइप जो मैंने बताया, पाइप को आप ऐसा याद रखिए कि अगर आप पाइप से पहले अगर आप कोई कमांड अगर लिखते हो तो उसका जो आउटपुट है, उस आउटपुट में से जो सेकंड जो कमांड है ना वो उस पे काम करता है। फर्स्ट कमांड का जो आउटपुट है दैट इज द इनपुट ऑफ सेकंड कमांड। तो सेकंड जो कमांड है वो रन करता है इसके आउटपुट पे, राइट। तो ये होता है आपका पाइप का। मैं दिखा देता हूं आपको पाइप। ओके, तो यहां पे देखिए यूएसए का जो डेटा है, ठीक है, वो कैट कमांड से शो हो रहा है। ठीक है, तो वो जो डेटा है उसमें से टी कमांड क्या कर रहा है, फाइल 1 में वो पूरा का पूरा डेटा अपेंड कर रहा है। सो द आउटपुट ऑफ कैट इज द इनपुट ऑफ टी, राइट। तो टी कमांड क्या इसे इनपुट ले रहा है और उसमें से वो कॉपी करके फाइल 1 में पेस्ट कर दे रहा है। सो दैट इज द पाइप का ये यूज है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं, दैट इज, तो ये हो गया आपका टी कमांड। और अभी टी आर कमांड। तो टी आर का मतलब होता है ट्रांसलेट। ओके गाइस, तो टी आर का मतलब होता है यहां पे ट्रांसलेट। अभी ट्रांसलेट में क्या होता है कि जैसे आप अगर मान लीजिए कि अगर स्मॉल ये है, स्मॉल अल्फाबेट है, तो मैं उसे कैपिटल अल्फाबेट में ट्रांसलेट कर सकता हूं। ठीक है, मुझे अल्फाबेट स्मॉल नहीं, मुझे कैपिटल चाहिए जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, तो मैं वो कर सकता हूं। उसके बाद में मल्टीपल कैरेक्टर्स अगर बहुत सारे, और हेलो में हेलो अगर मैं ये कुछ ऐसे लिख देता हूं, अगर मैं ये हेलो ऐसा, ठीक है, तो इसमें क्या है कि एल जो है वो रिपीट हो रहा है, ओ जो है वो भी काफी बार रिपीट हो रहा है, जबकि मुझे ओ सिंगल ही चाहिए था और एल भी सिंगल चाहिए था। तो ये रिपीटेटिव जो वर्ड है, सॉरी कैरेक्टर है, उसको आप सिंगल में आप लोग उससे कन्वर्ट कर सकते हो या फिर सिंगल ही बना सकते हो, स्क्वीज कर सकते हो मल्टीपल कैरेक्टर्स को। उसके लिए -s का कमांड है। किसी भी कैरेक्टर को आप डिलीट कर सकते हो, उसके लिए -d का कमांड है। और आप किसी भी डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो आप कैसे करोगे ये सब मैं आपको अभी टर्मिनल पे दिखाता हूं। चलिए tr कमांड का हम लोग यूज करते हैं अभी। तो सबसे पहले ls से मैं लिस्टिंग कर दूंगा। तो देखिए इतनी सारी फाइल्स है यहाँ पे अवेलेबल। अभी मैं क्या करता हूँ कि ट्रांसलेट करता हूँ। तो मुझे अभी किसे ट्रांसलेट करना है, अभी अगर मुझे ट्रांसलेट करना है
ट्रांसलेट मैं किसे करूँ, कैट फाइल 1, इससे अगर मुझे ट्रांसलेट करना हो मतलब अभी ये देखिए ए बी सी डी, मुझे बस ए बी सी डी, ये 4 ही वर्ड जो स्मॉल है ना इसे कैपिटल बनाना है। तो कैपिटल के लिए ए बी सी डी, ऐसा होने के बाद में आप देख सकते हो, देखिए तो अभी क्या है कि जो स्मॉल ए बी सी डी है वो जो है वो कैपिटल ए बी सी डी में हो गया। अभी ये देखिए यहाँ पे एम, आई एम का जो ए है वो कैपिटल हो गया, ठीक है। और आप देख सकते हो कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पे दैट का जो ए है वो कैपिटल हो गया, उसके बाद ए कैपिटल हो गया, उसके बाद यहाँ पे ए कैपिटल हो गया, शायद कहीं पे सी, ये देखिए डी कैपिटल हो गया, ए, तो बीच बीच में ये जो है ये कैपिटल हो गया। अभी अगर मैं सबको कैपिटल कर दूं, देखते अगर कैपिटल हो सकता है शायद। अभी अगर कैट फाइल, ओके, तो मैं ए से जेड तक सबको कैपिटल कर देता हूं, तो ए से जेड तक मैं यहां पे कर देता हूं, यहां से ए टू जेड अगर कर देता हूं तो देखिए सब कुछ कैपिटल हो गया। सॉरी, जेड शायद उसने ले लिया, ओके, मैंने यहाँ पे कुछ गलत डाल दिया, स्मॉल जेड डाल दिया, यहाँ पे कैपिटल जेड डालना था, तो ये देखिए, ठीक है, सब पूरा का पूरा कैपिटल हो गया। तो आपने क्या किया, आपने स्मॉल से कैपिटल जो है लेटर्स को वो आपने कर दिया। उसके बाद में अगर शायद ट्रांसलेट में और मैं ए जेड, उसके बाद में अगर मैं यूएस से करता हूं तो नहीं, आपको कैट कमांड यूज करके ही करना होगा, ओके, नो इश्यू। तो फाइल देखते हैं हम लोग, ओके, तो ये देखिए सिंटैक्स में ही पहले कमांड है, आपको कैट कमांड यूज करना है, बाद में पाइप का यूज करके आपको ट्रांसलेट जो कमांड है उसे यूज करना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका -s, तो हम लोग -s अभी यूज करेंगे, जो कि मल्टीपल जो कैरेक्टर है वो क्या करता है कि उसे सिंगल कैरेक्टर में उसको चेंज कर देता है, स्क्वीज कर देता है। तो चलिए देखते हैं उसका कुछ। तो अभी मैं कैट यूएस से अगर देखता हूँ तो इसमें, ठीक है, मैंने इसको विम कर देता हूँ, विम -i, ओके, आई कर दिया। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे a जो है यहाँ पे मल्टीपल a कर देता हूँ, यहाँ पे n जो है यहाँ पे मल्टीपल n कर देता हूँ, दैट इज मल्टीपल o, दैट इज n, दैट इज l, यहाँ पे l करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी 2 l है। उसके बाद यहाँ पे मैं और एक o कर देता हूँ, ठीक है, एस्केप करके मैं यहाँ पे इसे सेव कर देता हूँ। तो मैं अभी क्या, तो अभी मुझे क्या करना है इसमें, अभी अगर मैं यूएसए को अगर देख रहा हूँ तो उसमें ना मुझे काफ़ी सारे वर्ड जो है ना वो रिपीट हो रहे हैं, राइट। तो ये जो रिपीटेटिव जो कैरेक्टर है, मुझे इनको क्या करना है, मुझे इनको सिंगल करना है, स्क्वीज करना है सिंगल में, ठीक है। ये 4 n है, इसका मुझे एक ही n करना है, ठीक है। तो मैं ना अभी इसके लिए कैट यूएसए, उसके बाद पाइप का यूज़ करूँगा, ट्रांसलेशन tr का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए देखिए कमांड कौन सी थी हमारी, s, -s, स्क्वीज करने के लिए। तो -s मैंने कमांड यूज़ किया। उसके बाद में वो लेटर कौन सा, मुझे A to Z, ठीक है, मतलब जितने भी है लेटर्स, तो वो स्क्वीज होकर वो एक लेटर हो जाएगा। तो अभी मैं एंटर दबाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे सब स्क्वीज हो गया, यहाँ पे 4 n थे वो हट गया। उसके बाद में ये पेंसिल्वेनिया में डबल L ऑलरेडी था तो वो एक L हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से अभी वो सब हो गया। अभी अगर मैं इसे कैट करके फिर से मैं यूएसए करता हूँ तो ये देखिए मल्टीपल A है, मल्टीपल N है। तो अगर आपको सिर्फ आपको A, ठीक है, A या फिर N, कोई भी सिर्फ एक ही लेटर को स्क्वीज करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही लेटर लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे N कर देता हूँ, ठीक है, तो सिर्फ
एन लेटर ही स्क्वीज होगा। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एन ही स्क्वीज हुआ है, ए स्क्वीज नहीं हुआ, या फिर एल स्क्वीज नहीं हुआ है, ओ स्क्वीज नहीं हुआ है। तो ये आप ध्यान में रखिए। उसके बाद चलिए फिर और एक चीज देखेंगे हम, डिलीट कैरेक्टर करके है, ये देखते हैं। तो डिलीट कैरेक्टर में हम लोग अभी यहाँ पे हम लोग क्या -d करते हैं और n को हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो देखिए n शायद डिलीट हो गया होगा, वो यहाँ पे n था वो डिलीट हो गया। उसके बाद चंद्रपुर में यहाँ पे n था वो डिलीट हो गया। पुणे जो था उसमें n डिलीट हो गया, ऑस्टिन का n। तो ये आप कोई भी लेटर जो है उससे आप डिलीट कर सकते हो। अगर मैं इसे a डिलीट कर रहा हूं तो इसमें से a डिलीट हो गया सभी में से। शायद अगर मैं यहाँ पे -i कर देता हूँ तो शायद नहीं, -i का नहीं हो रहा। ठीक है, ये केस सेंसिटिव है, नो इश्यू। तो इस प्रकार से आप TR का भी यूज कर सकते हो। अभी और एक चीज है ट्रांसलेशन का, आप देख सकते हो। सो दैट इज आप इंक्रिप्शन कर सकते हो। तो आपको इंक्रिप्शन अभी कैसे करना है, तो अगर आप ये देखिए कैट, अगर आप ये ऐसे यूज कर रहे हो, ठीक है, अगर आप A to Z जो है, A to Z है, ठीक है, A से लेकर Z तक जो भी अल्फाबेट आपने यूज किए हैं उससे आप उसका जो सीक्वेंस है वो चेंज कर दीजिए। जैसे N से लेकर Z तक और फिर A से लेकर M तक, ठीक है। आप लोग अगर ऐसा कर दोगे ना तो वो एनक्रिप्ट हो जाएगा। ये देखिए उसका जो सीक्वेंस है वो चेंज हो गया है, राइट। जैसे A से लेकर Z तक होता है तो वो A की जगह पर N कर देगा, ठीक है, और N की जगह पे A कर देगा। तो जैसे ये जो है, ठीक है, N, तो इसकी जगह पर था A, ठीक है। तो इस तरीके से है, तो इस तरीके से ये सब चीजें काम करती है। तो ये हो गया अभी एनक्रिप्शन। फिर से इसे क्लियर कर देंगे। तो ये हो गया आपका ट्रांसलेट कमांड। उसके बाद में नेक्स्ट है, नेक्स्ट कमांड शायद आगे नहीं बढ़ रहा है, TR, ओके, सॉर्ट कमांड है। अभी सॉर्ट कमांड में आपको ओके कॉलम सॉर्टिंग होता है, नंबर सॉर्टिंग होता है। तो ये काफ़ी इजी है सॉर्टिंग कमांड, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले भी किया था, अभी इसी वीडियो में किया था सॉर्ट कमांड का यूज़। तो देखते हैं अभी कैट करके अगर मैं USA कर दे रहा हूँ तो ये देखिए, ठीक है। तो ये A नीचे आ रहा है, W ऊपर आ रहा है। तो मुझे क्या करना है कि अल्फ़ाबेटिकली इसे सॉर्ट करना है। तो चलिए मैं अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करना है तो सिंपल आप सॉर्ट लिख दीजिए और फाइल का नाम डाल दीजिए। तो देखिए अल्फ़ाबेटिकली जो है ऑर्डर में आ गया है वो, ठीक है, A से लेकर W तक। अगर आप इसे कॉलम में अगर करना चाहते हो तो शायद ये ओके, यहाँ पे कॉलम ही नहीं है, ओके। तो चलिए कुछ कॉलम बनाते हैं, मतलब आपको ये भी पता चल जाएगा। वीम करके मैं USA अगर करता हूँ और यहाँ पे I अगर प्रेस करता हूँ तो इंसर्ट मोड में आ गया मैं। वॉशिंगटन के बाद में DC लिख देता हूँ, यहाँ पे ऑस्टिन MX लिख देता हूँ। उसके बाद ठीक है चंद्रपुर MAH। तो अभी मैं USA टाइप करता हूं तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये पहला जो कॉलम है ये दूसरा कॉलम में DC है, पहले कॉलम में ऑस्टिन है, सेकंड कॉलम में MX है, ठीक है। तो ये पहला कॉलम है और उसके बाजू में जो है वो सेकंड कॉलम है। तो अभी हम कॉलम को सॉर्ट -K2 को हम लोग देखते हैं USA। तो अभी क्या हुआ, मैक्सिको
वॉशिंगटन चला गया, वॉशिंगटन, ओके। तो इसने क्या किया, अभी कॉलम 2 को मतलब ध्यान में रख के उसको उन्होंने सॉर्ट किया है अल्फाबेटिकली, ठीक है। तो कॉलम 2 में सबसे पहले अभी ये देखिए क्या है, डीसी, कॉलम 2 का डीसी, ठीक है। तो डी पहले आएगा, उसके बाद एम ए एच, तो एम बाद में आएगा, ठीक है। और उसके बाद एम जो है ये उसके बाद आएगा, फिर उसके बाद में पी आएगा, राइट। तो इस तरीके से उसने सेकंड जो कॉलम है उसके हिसाब से उसने अल्फाबेटिकली इसे सॉर्ट कर दिया है। तो दैट इज K2, ठीक है। तो ये W जो है वॉशिंगटन, ये सबसे लास्ट में होना चाहिए, बट उसने क्या किया कि कॉलम 2 के हिसाब से डी जो है वो अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो इसलिए डी ऊपर आ गया, ठीक है। फिर बाद में F आ गया, उसके बाद में M और P। तो अगर मैं K1 अगर करूंगा ना, तो ये वॉशिंगटन ये सब सबसे नीचे आएगा, क्योंकि कॉलम 1 सॉर्ट करने वाला है। चलिए देखते हैं इसे। कॉलम 1 अगर मैं करता हूं तो देखिए अभी ये देखिए वॉशिंगटन डीसी जो है सेकंड लास्ट आ गया, वॉशिंगटन सबसे नीचे आ गया। तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो सॉर्ट को, ठीक है। उसके बाद नंबर सॉर्टिंग, अगर कोई नंबर है तो आप सिंपली वहां पे -n अगर लिख देते हो, ठीक है। क्या है, यूएसए में अभी मैं ना कुछ नंबर डाल देता हूं, तो वीम, ठीक है। इंसर्ट मोड में चला जाता हूं और यहाँ पे मैं कुछ नंबर डाल देता हूँ 1 5 9 लास्ट में डाल देता हूँ 7 0, ठीक है। ऐसे कुछ भी नंबर में डाल देता हूँ यहाँ पे, तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो अभी नंबर वाइज हम लोग करते हैं। तो अभी क्या होगा कि वो सिर्फ नंबर जो है उनको सॉर्ट करेगा, बाकी की चीजें जैसे की वैसे रखेगा, जस्ट नंबर जो है उसे सॉर्ट करेगा। तो ये 0 वाला जो है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद में सॉरी ये जो है 159, ओके, सॉरी ये जो है कॉलम 1 है, तो वो पहले कॉलम के जो नंबर्स है उन्हें सॉर्ट करेगा। अगर ये तीसरा कॉलम है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे तीसरे कॉलम में 0 और 7 है तो K3 कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर पहला जैसे कि वैसे रहेगा, इसे तीसरा कॉलम में 0 ऊपर आएगा और 7 जो है सबसे नीचे आएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से उन्होंने सॉर्ट किया हुआ है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सॉर्ट काफ़ी सिंपल कमांड है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग सॉर्ट कमांड के बाद नेक्स्ट है आपका यूनिक कमांड, ठीक है। तो चलिए यूनिक कमांड के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो यूनिक कमांड में क्या होता है कि आप लोग जो यूनिक जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हो, ठीक है, वो शो कर सकते हो। तो मैं टर्मिनल पे आपको बता देता हूँ। तो यूनिक कमांड से आप सिर्फ क्या है, डिस्प्ले अ काउंट ऑफ एनी वर्ड, किसी भी वर्ड कितने नंबर्स है, कितने वर्ड है वो काउंट कर सकते हो। रिपीटेड लाइंस को आप लोग डिस्प्ले कर सकते हो, कुछ कैरेक्टर्स इग्नोर कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कुछ स्पेसिफिक फील्ड से, ठीक है। तो उसके लिए कुछ कमांड भी है। वर्ड को अगर काउंट करना है तो उसके लिए -C, रिपीटेड लाइंस को डिस्प्ले करना है दैट इज -D, डिस्प्ले यूनिक लाइंस देन -U। चलिए देखते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, वीक नाम का जो है फाइल, चलिए इसमें भी हम लोग चेंजेस करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यूनिक डाल देता हूँ यहाँ पे और वीक लिख देता हूँ। तो शायद नहीं, इसमें नहीं होगा, ठीक है।
उसके बाद यूनिक, यूनिक यूनिक यूनिक, शायद कुछ गलत हो रहा है। क्या है? इट इज यूज काउंट द वर्ड, डिस्प्ले रिपीटेड लाइन्स, यूनिक हाइफन सी, ओके। तो इसमें ये क्या बता रहा है कि जो यूनिक जो चीज़ें हैं वो बता रहा है, ठीक है। तो जैसे कोई भी जो चीज़ है यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो इसलिए वो जो भी यूनिक चीज़ है वो बता रहा है। तो अभी अगर मैं इसे विम, नहीं एक मिनट, आपको ना एक दूसरी चीज़ बता देता हूँ मैं, दैट इज़ डिस्प्ले रिपीटेड लाइन्स नो काउंट द वर्ड, ठीक है। यहाँ पे ना मैं हाइफन सी कर देता हूँ, काउंट द वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो वर्ड है उसको ने उसने काउंट कर दिया। और ये देखिए ऑस्टिन जो था वो 3 थे, ऑस्टिन, ठीक है। तो ऑस्टिन जो है इसका नंबर दिखा है कि ये जो वर्ड है दैट इज 3 है, ऑस्टिन 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 3 बार लिखे हैं उस फाइल्स में, ठीक है। तो उसने काउंट करके यहाँ पे बता दिया दैट इज 3। तो यहाँ पे 3 का उसने क्या किया कि एक ही कर दिया स्क्वीज करके, ओके, दैट इज यूनिक, राइट। तो ये है आपका यूनिक का पार्ट। तो जैसे अगर मैं ये देखिए कैट यूएसए करता हूँ तो इसमें देखिए ऑस्टिन 3 है, ठीक है। उसके बाद में और तो कोई सिमिलर नहीं है, तो ये 3 ऑस्टिन का एक ही ऑस्टिन बता देगा। अगर मैं यहाँ पे यूनिक अगर लिख देता हूँ तो ये देखिए, ठीक है। तो ये ऐसे आप लोग उसे यूज कर सकते हो। हाइफन सी मतलब वो डिस्प्ले करेगा, काउंट करेगा, नंबर ऑफ काउंट, ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करके आपको शो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिस्प्ले रिपीटेड लाइंस। तो अभी क्या होता है कि जो भी रिपीटेड लाइंस है उसे डिस्प्ले करेगा। तो रिपीटेड लाइंस को डिस्प्ले करने के लिए हाइफन डी, ठीक है। तो रिपीटेड लाइंस कौन सी थी? ऑस्टिन जो लाइन थी ना, ये रिपीटेड लाइंस है, तो उसने ये वाला लाइन दिखा दिया। उसके बाद में और शायद कुछ है, उसके बाद में है यूनिक लाइंस। यूनिक लाइंस अगर देखना है तो हाइफन यू आप यहाँ पे ऑप्शन यूज कीजिए। तो मतलब ये जो ऑस्टिन है ना ये नहीं दिखेगा उसमें, ठीक है। ये देखिए मेक्सिको के बाद में ऑस्टिन है ही नहीं, क्योंकि ऑस्टिन जो है वो यूनिक लाइन में नहीं आता है, ओके। मल्टीपल ऑस्टिन करके वर्ड है, लाइन्स है ऑस्टिन नाम की, तो वो नहीं दिखेगी। तो ये हो गया आपका यूनिक कमांड। उसके बाद में यूनिक कमांड के बाद में और एक कमांड है दैट इज वर्ड काउंट। चलिए वर्ड काउंट देखते हैं। अभी वर्ड काउंट में हेल्प्स इन काउंटिंग द लाइन्स, वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स इन अ फाइल। तो इसमें आप ये सब चीज़ें आप काउंट कर सकते हो, लाइन्स, वर्ड्स, कैरेक्टर्स सभी आप काउंट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है वर्ड काउंट और इम्पॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे वर्ड काउंट अगर लिख देता हूँ यूएसए, तो ये देखिए वो बता रहे कि 14 लाइन्स है, 23 वर्ड्स है, 151 बाइट्स है, ठीक है, उसका साइज। और यूएसए जो है वो फाइल का नाम है, ठीक है। तो चलिए मैं कैट करके यूएसए अगर कर देता हूँ तो आप अगर ये गिनोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये टोटल 14 लाइन्स है, ठीक है। उसके बाद में 23 वर्ड्स है, मतलब ये 1 वर्ड हो गया, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24। तो ये टोटल 23 जो है ये वर्ड्स है, 151 बाइट्स है, साइज है इनका। उसके बाद में यूएसए जो है वो फाइल का नाम है। तो
अगर मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे यूएसए एंड फाइल 1 दोनों का देखता हूँ, ओ सॉरी गलत टाइप कर दिया शायद मैंने, कैट ओके, तो इससे मैं वर्ड काउंट कर देता हूँ। तो ये देखिए, ठीक है, फाइल 1 में 16 लाइन्स है, 32 वर्ड्स है, 200 बाइट्स है, उसके बाद में ये फाइल का नाम है, दोनों का टोटल दिया हुआ है। और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि WC- अगर L कर देता हूँ, ठीक है, USA कर देता हूँ, तो वो सिर्फ ये नंबर ऑफ लाइन्स बताएगा, ठीक है। अगर आपको वर्ड काउंट करना है तो -C कर दीजिए, वो नंबर ऑफ बाइट्स बताएगा, ठीक है। तो ये देखिए नंबर ऑफ बाइट्स 151, ठीक है, उसका साइज है। उसके बाद अगर और एक शायद होगा, एक मिनट देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। उसके बाद में C मतलब नंबर ऑफ बाइट्स, M नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, M करेंगे तो वही वो साइज बता देगा। W करोगे तो नंबर ऑफ वर्ड्स बता देगा, तो नंबर ऑफ वर्ड्स मतलब ये जो है 23, 34, 57, तो ये 23 बताएगा, ठीक है। उसके बाद में और एक है -L, -L अगर आप कैपिटल L करोगे तो फिर वो USA में जो सबसे बड़ी जो लाइन है ना उसका काउंट बताएगा। तो ये देखिए 22 है, ठीक है। तो 22 मतलब मैं आपको बता देता हूँ अभी क्या है, ठीक। अगर आप कैट USA अगर आप करोगे तो सबसे बड़ी जो लाइन है ना वो ये है, ठीक है। इससे बड़ी कोई लाइन नहीं है, इसमें ज़्यादा वर्ड्स है, राइट, C तक। तो अगर आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। तो ये टोटल 22 वर्ड है, जो सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड है उसका। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो काफ़ी आसान है वर्ड काउंट। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा, तो ये वर्ड काउंट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है ओडी। ओडी जो है दैट इज द शॉर्ट टर्म ऑफ ओक्टल डम्प। अभी ऑक्टल डंप में क्या होता है, ये आपको जो फाइल के अंदर में जो भी कंटेंट है वो जो होते हैं वो हमारे ह्यूमन रीडेबल होते हैं, राइट। तो उस कंटेंट को अगर ऑक्टल फॉर्मेट में अगर आपको देखना हो या फिर हेक्साडेसिमल में देखना हो, आस्की फॉर्मेट में देखना हो, तो आप उस कंटेंट को, किसी भी फाइल के उस कंटेंट को आप उस फॉर्मेट में देख सकते हो, आप शो कर सकते हो। तो उसके लिए आप, ये काफ़ी सिंपल है, आप उसके लिए आपको डायरेक्टली ये जो कमांड है वो यूज़ करना होगा, ओडी कमांड यूज़ करना होगा। चलिए देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे ओडी कमांड यूज़ करता हूँ -B मतलब ऑक्टल फॉर्मेट, ओके, -B मतलब ऑक्टल फॉर्मेट है। उसके बाद में अगर मैं USA डाल देता हूँ तो ये देखिए ऑक्टल कमांड में आ गया 0 to 7, ऑक्टल मतलब 0 to 7, तो ये पूरे के पूरे जो नंबर है वो 0 to 7 में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसे -T और X1 में अगर करता हूँ तो ये देखिए ये हेक्साडेसिमल में आएंगे, मतलब 0 to 9 एंड A से लेके आई गेस H या F तक है वो, ठीक है, वो मुझे काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल 16 होते हैं हेक्साडेसिमल मतलब, तो EF तक होगा शायद, ओके। तो ये है हेक्साडेसिमल में डेटा आपका। इसे फिर से क्लियर कर देता हूँ और नेक्स्ट हम चलेंगे आस्की फॉर्मेट मतलब -C। अभी आस्की फॉर्मेट के लिए आपको सिंपल सा यहाँ पे -C डाल देना है, तो ये आ गया आपका आस्की फॉर्मेट में। तो आप कोई भी कंटेंट जो है तीनों फॉर्मेट में आप देख सकते हो, शो कर सकते हो, दैट इज ओडी, ऑक्टल डंप। उसके बाद हम लोग, ये जो था ये लास्ट कमांड था। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, और आप वीडियोस ऐसे ही देखते रहिए, और भी मैं कुछ कमांड लाते रहूँगा, और बहुत से कुछ टॉपिक्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो भी आगे उस पर भी वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा। सो थैंक यू सो मच।